नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों पर बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी रिसर्च और करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के इस शो में, इस वीडियो में हम लोग सरसों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ डेटा है, मैं चाहूँगा दर्शकों को उसके बारे में पहले जानकारी दे दी जाए, फिर उस पर हम लोग आपसे राय लेंगे। देश भर में अगर देखा जाए तो सरसों की बुआई में 4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरसों का भाव अभी भी अगर देखा जाए तो एमएसपी के ऊपर बना हुआ है। सर, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या भाव ज़्यादा होने की वजह से खेती में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? साथ ही ये भी बताइए, आगे बुआई और बढ़ेगी या घटेगी? देखिए ब्रिज जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम देखें तो पूरे साल भर जो है सरसों की कीमतें एमएसपी से ऊपर ही रही है। और जो नए क्रॉप ईयर में जो रबी की जो एमएसपी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, उसके मुकाबले अगर अभी हम देखें तो जो जयपुर जो मुख्य मंडी है सरसों की, वहां पे हम देख रहे हैं कि 7,100 के ऊपर जो है कीमतें बनी हुई है। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ पे जो किसान है उनका जो रुझान है वो सरसों की खेती की तरफ जो है आकर्षित होता हुआ नजर आया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अर्ली जो सोइंग के नंबर्स जारी हुए हैं वहां पे लगभग 4 से 5% की जो बढ़ोतरी है वो सरसों के रकबे में देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे यहाँ पे सोइंग की प्रोग्रेस होगी, हम देखते हैं कि यहाँ पे दिसंबर महीने के आखिर तक जो सोइंग है वो जारी रहती है, तो इसके नंबर्स में यहाँ आने वाले समय में और भी सुधार जो है देखने को मिल सकता है। सर, उत्पादन पर भी बातचीत कर लेते हैं आपसे। पिछले साल अगर देखें तो देश में सरसों के उत्पादन में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा बुआई को देखते हुए आगामी रबी सरसों के उत्पादन को लेकर आपका क्या अनुमान है, या अभी उत्पादन पर चर्चा करना जल्दीबाजी होगी? देखिए, अभी यहाँ पे उत्पादन पे कोई भी बात करना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो सोइंग के जो फाइनल जो नंबर्स हैं वह भी यहाँ पे हमको प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी सोइंग यहाँ पे जारी है। तो हमारा मानना है कि दिसंबर के आखिर तक जब सोइंग कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पे आगे जो वेदर के अनुमान है वो क्या निकल के आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो है क्रॉप के एस्टिमेट निकल करके आएंगे। लेकिन अभी तक जो हम ये मान रहे हैं कि मौसम की जो अनुकूलता है वो बनी रहेगी और वाटर लेवल्स भी यहाँ पे जो है बेहतर बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सीजन था रेनफॉल वहाँ पे सब्सटेंशियल हुआ है, तो वाटर रिजर्वायर्स जो है वो सफिशिएंट है क्रॉप को देखते हुए। तो हमारा मानना है कि गत वर्ष की तुलना में निश्चित रूप से यहाँ पे उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक बार यहाँ पे जब तक फाइनल सोइंग के नंबर्स नहीं आ जाते तब तक हम यहाँ पे कोई भी उत्पादन का अनुमान लगा नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये सर की राय है उत्पादन को लेकर। सर, ये भी बताइए, घरेलू बाजार में सरसों मिल की डिमांड कैसी है? देखिए, यहाँ पे पूरे वर्ष अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो काफी बेहतर है और इवन एक्सपोर्ट डिमांड में भी हमने सुधार देखा है। जिस तरह से यूएस के जो ट्रेड टैरिफ्स है वो लगे थे, तो उसके बाद भारत ने जो है दूसरे मार्केट की तलाश की और उसको देखते हुए हमने देखा है कि वहाँ पे एक इनकरेजिंग जो है एक्सपोर्ट्स नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है चाइना को वो काफी बेहतर थे। लेकिन घरेलू जो डिमांड है वो भी काफी बेहतर है और आगे भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड सीजन रहेगा तो उसको देखते हुए आगे जो अगर हम ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की, तो उसकी डिमांड जो है बेहतर बनी रहेगी और मील की डिमांड भी यहाँ पे बेहतर जो है डोमेस्टिक डिमांड बनी रह सकती है। सर, आपने एक्सपोर्ट का जिक्र भी किया, तो डेटा के जरिए अगर समझा जाए तो पिछले साल की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सरसों मिल के एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि इस अवधि में भारत ने चीन को सरसों मिल का भारी एक्सपोर्ट किया है, आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया। सर, आगे सरसों मिल की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रह सकती है? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर बनी रह सकती है, क्योंकि हम अभी यूरोप का जो डेलीगेशन है वो भारत आया हुआ है और यूरोप के साथ में हमारी एफटीए की चर्चा चल रही है। मिडल ईस्ट के साथ में भी काफी सारे एग्रीमेंट जो है पिछले दिनों भारत सरकार ने किए हैं। साथ ही यहाँ पे रशिया, चाइना और भारत के जो जिस तरह से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं यूएस ट्रेड टैरिफ को देखते हुए, तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि वर्ष 2026-27 का जो ईयर रहेगा क्रॉप का, वहां भी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो सोया मिल, मस्टर्ड मिल के जो हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर रह सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है। जिस तरह से हम
रुपये में भी जो वीकनेस देख रहे हैं, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट को मिलता हुआ नजर आएगा ब्रिज। सर प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं, दर्शकों को इस चीज़ का काफ़ी इंतजार भी रहता है। बीते एक महीने में अगर देखें तो सरसों की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सर शॉर्ट टर्म में सरसों का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा और कारोबारियों को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अपसाइड यहाँ पे कैप्ड रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल सीड्स है वो दबाव में है। यूएस के जो चाइना के साथ में ट्रेड ट्रस्ट कम हुए थे, उसके बाद चाइना ने यहाँ पे यूएस सोयाबीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन अभी भी वहाँ पे संशय है इंटरनेशनल मार्केट में कि चाइना बड़ी मात्रा में यूएस सोयाबीन खरीदेगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार दबाव है, और आगे यहाँ पे भारत में भी जो एक महीना है वो मैरिज सीजन नहीं रहेगा, तो जो ऑयल की डिमांड है वो भी थोड़ी कमजोर रह सकती है। तो उसको देखते हुए, और यहाँ पे नए क्रॉप की जो सोइंग अभी जारी है, तो उसको देखते हुए अभी वर्तमान भाव से कोई बड़ी तेजी का संकेत नजर नहीं आता है। इनफैक्ट जैसे जैसे सोइंग के नंबर्स यहाँ पे जारी होंगे और गत वर्ष के मुकाबले अगर सोइंग बेहतर रहती है, तो कीमतों में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉकिस्ट है या जो फार्मर्स हैं, उनको एक बार यहाँ पे अपनी जो फसल है उसमें एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए, और नई क्रॉप जब आएगी उस समय फिर अगर गिरावट कीमतों में थोड़ी आती है तो वहां पे नए सिरे से जो स्टॉकिंग की जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतों में थोड़ा दबाव रह सकता है। ऊपर में जो मंडी का भाव है वो 7,350 वहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे में हमारा मानना है कि 7,000 से 6,850 की जो रेंज है वो फिर एक बार देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का सजेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा प्राइजेस में दबाव रहेगा शॉर्ट टर्म में, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने सरसों के बातचीत की जाए उसके फंडामेंटल सर ने बताए, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर प्राइस आउटलुक बता दिया, जो आखिरी सवाल है, ट्रेडर्स को भी इंतजार रहता है, आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए ब्रज जी, हम यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल की को लगातार कवर करते आ रहे हैं आपके साथ शो में, और हम देख रहे हैं कि वहां पे शानदार मजबूती जो है पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में निचले स्तरों से आती हुई नजर आई है। अभी भी हमारा मानना है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू होगा। तो जो कॉटन सीड ऑयल के का जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे 2,980 के स्तर पर अब यहाँ बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 2,935 का रखना है, टारगेट 3,060 के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि कैस्टर सीड की कीमतों में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और निचले स्तरों पर यहाँ पे कीमतों में अच्छे सपोर्ट है। तो कैस्टर सीड का जो जनवरी वायदा है वहां पे 6,960 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 6,915 का रखना है, और टारगेट यहाँ पे 7,040 के रहेंगे। जी बिल्कुल, कैस्टर सीट पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, बाय करने की सलाह दी जा रही है, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग खरीदारी करें। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमने डिस्कस की ब्रिज, उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की इनमें जो है पोजीशन हो सकती है, और कोई भी ट्रेडर, फार्मर या निवेशक कोई भी कमोडिटी में अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सरसों पर बातचीत की है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, प्राइस आउटलुक बताया गया है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला, द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट अवार्ड्स 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करके आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर चल सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक और बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर हैं अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटू गोल्ड, कैनरा रोबेको, नॉर्थन आर्क। इसके अलावा कार्यक्रम के ट्रांस मीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।